नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलाना चौड़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले लोग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलाना चौड़ में आए हुए हैं। आइए हम पूरी जानकारी के साथ अंदर का पूरा रक्तदान किस प्रकार होता है और कौन कौन लोग यहाँ पर उपस्थित है, सबसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो हम चलते हैं रक्तदान शिविर के अंदर। आप स्पष्ट तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए दूर दराज से रजिस्ट्रेशन करवा के युवक पधारे हुए हैं। खास खुशी की बात यह है कि यहाँ नव युवकों ने ये जीवन दान रक्तदान के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। रामतार जी, सोशल डिस्टेंसिंग हम ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये सवाई माधोपुर से रक्तदान संग्रह करने के लिए आई हुई है और काफ़ी युवक है जो उत्साहित है किस प्रकार रक्तदान करने वालों को सैनिटाइजर करके अंदर हॉल के अंदर प्रवेश किया जाता है। ये जो गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो गेट है जहाँ यहाँ से उनकी एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद उनको सैनिटाइज किया जाता है और सैनिटाइजर करने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए उनको रक्तदान के लिए अंदर लाया जाता है। यहाँ डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है जो उनका जांच प्रशिक्षण करके मैं आपको स्पष्ट तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं कि किस प्रकार डोनरों द्वारा रक्तदान किया जाता है। कर्मचारियों द्वारा हो गया सर कुछ बताएंगे किस प्रकार ये रक्तदान वगैरह कुछ इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे आप? रक्तदान बहुत इम्पोर्टेंट है और रक्तदान करने से एक यानी कि 3 आदमी की ज़िंदगी बचती है और रक्तदान करना चाहिए। इसको रक्तदान करने वालों को कभी भी जो है अटैक वटैक बीपी की शिकायत होती है। नाम और पद सर? दिलीप कुमार गौतम।
तो ये दिलीप कुमार गौतम जी थे, जिन्होंने अभी हम, और मैं आपको स्पष्ट तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप सवाई माधोपुर की ओर से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग रक्तदान करने के लिए उत्साहित है। और उनका कहना है कि रक्तदान करने से एक आत्मा को खुशी मिलती है और कई लोगों की ज़िंदगी में उसको भी हम पूरा करने में कामयाब। आपने कर दिया सर डोनेट? क्या नाम है सर आपका? कैसा लग रहा है अब आपको? कहाँ से आए हो सर आप? बलाचौर से। पहली बार किया या पहले भी कर चुके रक्तदान आप? हाँ, इंडिया में पहली बार किया। तो आप अब क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? तो ये थे, और डॉक्टर साहब कौन से? डॉक्टर साहब सर ये मैं डॉक्टर निकल ले लिया। ये डॉक्टर की टीम बैठी हुई है। ये बताओ डॉक्टर साहब कौन से हैं? डॉक्टर साहब वो खड़े हैं, वही डॉक्टर साहब। ये आप देखिए, अगर आप सवाई माधोपुर से रक्तदान शिविर लेने के लिए सवाई माधोपुर से आए हुए, तो आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं सबसे पहले तो किसी रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप न्यूज मलाना जोड़ को मैं बधाई देना चाहूँगा कि पर उन्होंने मानवता को समझा। और आज जो ब्लड बैंक की रक्तदाता ग्रुप द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, इनकी बेहतर व्यवस्थाएं। और रक्त एक ऐसा है जो कोई मशीन से कोई ब्लड से आप नहीं हो सकता। ये आप रक्तदान देके आप किसी की पूर्ति कर सकते हैं। एक रक्त हजारों आदमी की जान बचा सकता है। तो एक बार मैं उन्हें सभी आयोजकों को, नौजवान साथियों को मैं इनको बधाई दूंगा कि इस कार्यक्रम को जो है आज सफल किया और भविष्य में इसका करते रहें। सर एक रक्तदान डोनर से कितना रक्त लेते हैं? 350 ml हम एक बोतल में रक्त हमारे द्वारा संकलन किया जाता है। तो आज ml ब्लड होता है, बाकी 50 ml। तो लगभग सर आज कितना रक्त एकत्रित हो जाएगा? 100 का ही टारगेट लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और जैसा उत्साह है तो हम लगता है कि शायद ये 100 से ऊपर जाना चाहिए। ओके, धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर, उनकी टीम थी जो लगातार सेवा में लगे हुए हैं। ये चंपाराम जी आइए हम सामाजिक कार्यकर्ता चंपालाल जी से रूबरू होते हैं। बोले चंपालाल जी, आप क्या कहना चाहोगे? रक्तदान में बहुत जरूरी है। रक्तदान करने से किसी मरीज को कोई परेशानी नहीं होती है। और रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप और न्यूज ग्रुप की संयुक्त से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और गांव के युवा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य था, लेकिन ये लगभग 125 के आसपास पहुंचने की संभावना है। आपका नाम और पद बोलो सर। चंपाराम न्यूज ग्रुप।
तो ये था, सभी लोगों में उत्साह है। आइए हम आपको अब बाहर ले चलते हैं और बाहर की सारी प्रतिक्रिया हम आपको दिखाते हैं। आइए हम उन लोगों से आपको मिलवाते हैं। आइए हम जिन लोगों ने रक्तदान करके जो बाहर अब आराम कर रहे हैं। सर, आपने रक्तदान कर दिया? हाँ बिल्कुल, रक्तदान किया, रक्तदान महादान है और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। इस प्रकार से हमारी एक स्टेट से हिस्सा लेना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इंसान का सबसे बड़ा धर्म है, एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, और सबसे बड़ा धर्म है अपना जो इंसान जीवन। आपका नाम सर? मेरा बनवारीलाल मीणा है, BSF में सर्विस कर रहा हूँ। चलो ओके, बहुत बढ़िया है सर। आपने कर दिया सर? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये आपको रक्तदान करने की जो शख्सियत आपने रक्तदान किया, जिसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली सर? बहुत ग्रुप से मिली। अब रक्तदान करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? लोग पब्लिक बोलती है कि रक्तदान करने के बाद आदमी को कमजोरी महसूस होती है, जो कुछ हो जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कोई टेंशन नहीं। आपका नाम सर? कहाँ से आए हो? ये अब्दुल कलाम जी थे, जिन्होंने सामाजिक सेवा के लिए रक्तदान किया और इनका कहना है कि रक्तदान करने से कभी भी तकलीफ़ नहीं होती है और ना कोई कमजोरी आती है, क्योंकि लोग कई बार अफवाह भी उड़ाते हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं जो रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोग खुश हैं। आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं वो कितने ये खुश हैं, रक्तदान में कितना उत्सुकता दिखा रहे हैं ये। तो आइए हम एक एक से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले हाँ सर, बोलिए सर। मेरी इच्छा है कि मैं रक्त करूं समाज के लिए, रक्तदान। तो ये थे, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नमस्कार, मेरा नाम विजय सिंह मीना है। आइए सब भाई मिलकर रक्तदान, जीवनदान, महादान इसमें जुड़कर आगे इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए रक्तदान करना चाहिए। मैं 8 बार डोनेट कर चुका हूँ और बहुत आगे तक बढ़ने के लिए युवाओं को प्रेरणा भी देता हूँ। ओके, बहुत बहुत बढ़िया। ये सारे वो लोग हैं, आप देखते हो सामने रक्तदान के लिए जो आए हुए हैं और रक्तदान कर रहे हैं। सर, आपने भी अभी रक्तदान किया था? हाँ सर, अभी आप दोगे? अभी आपका नंबर नहीं आया, नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ रक्तदान देने वालों की इतनी भीड़ लगी हुई है अपने चर्चा से कि एक दूसरा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए हम अब रक्तदान ग्रुप के समाज सेवी जो समाज में लगातार अपने कार्य को गति दे रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल जी न्यूज़ पोर्टल पे बहुत बहुत स्वागत है, जो आज आपने विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़ी मुहिम चलाकर रक्तदान करवा रहे हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में? रक्तदान महादान है। आज रक्तदान दिवस पर हम सभी युवाओं ने एक ऐसी मुहिम रक्तदाता दिवस और न्यूज़ चैनल के थ्रू ऐसा आयोजन किया है और हम जिस उम्मीद में समझ रहे थे उससे भी कहीं बढ़कर युवाओं ने इतने तादाद में भाग लिया है। हमारा प्रयास था कि पूरे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में इससे पहले जो 8-10 कैंप करवाए गए थे उनमें 86 से हाईएस्ट संख्या पहुंची थी। हमारा टारगेट है कि कम से कम ये संख्या 100 क्रॉस करे, लेकिन हमारे प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। युवाओं की संख्या 125 से ऊपर पहुंच चुकी है और सारे युवा जोश शोर से सारी व्यवस्थाओं के मद्देनजर रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइज करते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए युवा जोश के साथ इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। और बाहर आप देख पा रहे हैं स्कूल के ग्राउंड में युवाओं की भीड़ है, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी एक बूंद, रक्त की एक बूंद किसी की ज़िंदगी बचाने के काम आ जाए, तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ये शुभ अवसर पाने का हमें जो
अवसर मिला है, हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। न्यूज़ ग्रुप चैनल का हम सभी युवा साथी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और बहुत ही प्रसन्नता है हमको इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने अपना मूल्य समय निकालकर इस मुहिम को और मोबिलाइज करने के लिए प्रयास किया। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाहूँगा सर, आपने जो रक्तदान शिविर में यहाँ डोनेट करने के लिए आए हैं, तो आपने किस प्रकार की उनके लिए व्यवस्था बनाई रखी है? क्या सर? व्यवस्था किस प्रकार की है जो डोनेट खून सर व्यवस्था ऐसी है कि हमने यहाँ पे ब्लड डोनेट करने वालों के लिए हमने कॉफ़ी की व्यवस्था की है कि कॉफ़ी लेने के बाद ब्लड डोनेट करेगा। उसके बाद हमने एप्पल्स की उसकी बनाना की व्यवस्था की है। जैसे ही ब्लड डोनेट करने के बाद आएगा बंदा, उसको यहाँ पे बनाने की व्यवस्था की गई है। हमने यहाँ पे रक्तदान की पूरी टीम के लिए हमने खाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है सर। आपका नाम? सैनिटाइजर और मास्क वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। एक मेरे सुनने में आया है कि अपने MP मीणा जो गंभीरा से हैं, ठीक, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग और योगदान रहता है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो इस ग्रुप के बहुत ही बड़े लीडर और संचालक, उन्हीं ये युवा साथियों की गठजोड़ है, इन्हीं का जिसकी वजह से हम यहाँ पे आज ये हमको सौभाग्य मिला है और हम जो हमारी गैदरिंग हुई है ये सभी युवा साथियों की उन्हीं की वजह से है। रामता जी, रक्तदान दिवस के मौके पर अब आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि नहीं यार ब्लड देने से हमें कमजोरी आ जाती है, हमें कोई बीमारी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक बार जो ब्लड डोनेट करते हैं वो मैक्सिमम 36 आवर्स में ब्लड का सर्कुलेशन वैसा का वैसा हो जाता है। इस ब्लड डोनेट करने से BP, अटैक जैसी बीमारी से भी हमें छुटकारा मिलता है। तो क्यों ना हम युवा साथियों में यही हम संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसी किसी भ्रांतियों से दूर रहें कि ब्लड डोनेट करने से हमें कोई बीमारी हो जाएगी या कोई कमजोरी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि इन भ्रांतियों से दूर रहकर ब्लड डोनेट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। हमारी एक बूंद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। तो ओके सर, धन्यवाद। ये तो आप देख सकते हैं चारों तरफ युवाओं में जोश है, जोश है, उमंग है, उत्साह है, और मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लोग इनके लिए किस प्रकार की ये ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर में जनरेटर लगा रखा है इन्होंने। अगर लाइट बिजली चली भी जाए तो आपातकालीन स्थिति में सारे साधन उपलब्ध हैं। और ये पानी के इन्होंने कैंपर रख रखे हैं। इधर मैं आपको दिखाऊं, इधर बहुत सारे लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी उमस और गर्मी के बावजूद भी लोग रक्त डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको पूरी तरह से चारों तरफ से दिखा रहा हूं। तो ये था विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मलाना चौड़ रक्तदान करने वालों का एक नज़ारा। लोग सैनिटाइज करते नज़र आ रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, उमंग है। आइए हम वैसे बढ़िया। आइए हम आपको और रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर, बोलिए, आप रक्तदान करने के लिए आए हो? हाँ जी। कहाँ से आए हो सर? मलार से। क्या नाम सर आपका? रामराज खाती। रामलाल खाती जी, क्या कहना चाहेंगे आपको? कहाँ से ये शिक्षा मिली कि रक्तदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहें? आज चौथी बार रक्तदान करूँगा और मुझे रक्तदान करते हुए बड़ा हर्ष होता है कि ऐसे जब कैंप हमारे गांव में लगते हैं तो इससे एक नई शिक्षा और ऊर्जा मिलती है। अलग अलग गांव के लोगों का हमारे यहाँ सहयोग है रक्तदान शिविर में।
आसपास के गांव के सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इस रक्तदान शिविर में सहयोग है। आपने 3-4 बार कर दिया रक्तदान, चौथी बार अब करोगे। तो लोग कहते हैं कि रक्तदान करने के बाद में शरीर में कमजोरी आ जाती है, कुछ ऐसी प्रकार के क्वेश्चन मार्केट में चलते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे रक्तदान से किसी दूसरे की ज़िंदगी बचे, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। मेरी तो यही सोच है, और जहाँ भी ज़रूरत होगी, जहाँ भी कैंप लगेंगे, वहाँ हम और हमारी टीम तैयार रहेगी रक्तदान के लिए। ओके, धन्यवाद सर। ये था, और मैं आपको चारों तरफ से बता रहा हूँ कि मैंने पहले भी बोला था और अब फिर बोल रहा हूँ कि युवाओं में रक्तदान को लेकर काफ़ी उत्साह है। उत्साह के साथ रक्तदान कर रहे हैं।